everyone, welcome again on my YouTube channel Taming Physics। बच्चों लास्ट टर्न हम लोगों ने वेक्टर के एडिशन का फार्मूला डिराइव किया था। आज हम वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के लिए क्या फार्मूला होगा वो करेंगे और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले और शॉर्टकट की बात करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करें। यानी सपोज करिए हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे करना, उसके लिए फार्मूला डिराइव कर लिया। अब गिवन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमको करना है। हम सपोज कर लें हमारा वेक्टर ए ये है जिसका मैग्नीट्यूड ए, और वेक्टर बी वेक्टर ए से थीटा एंगल पे है। दिस इज थीटा। अब हमको करना क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या होगा भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमको क्या करना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है और डायरेक्शन इधर है। अब जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा वही काम हम करेंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ये अलजेब्रा में आपने करा होगा भाई। यहां पे हम लिख दें 5 माइनस 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस माइनस 3। सब्ट्रैक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, यानी 5 में से अगर हमको 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम 5 में क्या करेंगे, माइनस 3 ऐड कर देंगे। वही काम हम यहां पे करने हैं। वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी वेक्टर ए में वेक्टर माइनस बी ऐड कर दें। अच्छा भाई, वेक्टर माइनस बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यानी हमको क्या करना है, ये वेक्टर बी है तो माइनस बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। सो दिस इज वेक्टर माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड वही रहने वाला है। अब फर्स्ट वेक्टर के हेड से लास्ट वेक्टर के टेल तक चले जाए बेटा। यह है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और यह है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डायरेक्शन। सो इसको भी हम आर से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था, आर से। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एंगल अल्फा। तो अब हमको ये चीज फाइंड आउट करना है, आर और ये अल्फा फाइंड आउट करना है। इस आर को हम फाइंड आउट कैसे करें, तो भाई हमको यही चीज निकालना ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी, यानी वेक्टर ए में वेक्टर माइनस बी ऐड करना है। तो रूल हमको पता है, फार्मूला क्या है आर के एडिशन का, आर इज इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर माइनस बी है उसका मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब थीटा क्या है भाई, यहां पे थीटा है ए और बी के बीच का एंगल,
तो यहां तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी है, वेक्टर ए ये है, वेक्टर माइनस बी ये है, तो इनके बीच का एंगल ये वाला हम लेंगे, यानी ये हो गया 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा, अब ये क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पता है तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है वो आप एक बार देख लीजिए, वहां सारा डिटेल दिया हुआ है। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एंगल हम निकालें तो tan अल्फा, अब देखो एडिशन का ही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, लेकिन एडिशन किसमें करना, ए और माइनस बी में। तो अगर एडिशन का रिजल्ट आपको याद हो तो वो इस तरीके से था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए और बी के रिजल्टेंट का एंगल अगर निकालना है ये वाला, लेकिन हमको यहां पर ए माइनस बी के बीच का एंगल निकालना है। ए माइनस बी का जो वेक्टर आ रहा है वो ए से कितना एंगल बना रहा है वो निकालना है। तो यहां थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, और यहां कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये हो गया भाई tan अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो गया बी साइन थीटा अपॉन कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया ए माइनस बी कॉस थीटा। तो एडिशन का फार्मूला आप पढ़ चुके बेटा, दो वेक्टर ए और बी एंगल थीटा, एडिशन का फार्मूला वहां पे क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और सब्ट्रैक्शन के लिए फार्मूला क्या हो गया, माइनस 2ab कॉस थीटा। बाकी सब वैसे ही है। ऐसे ही एडिशन में जो रिजल्टेंट था आर, वो एंगल कितना बना रहा था, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, जबकि सब्ट्रैक्शन में फार्मूला क्या हो गया, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये सब्ट्रैक्शन के लिए, और ये वाला एडिशन का फार्मूला ये एडिशन के लिए आ रहा है। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हम दोनों जगह आर और अल्फा ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडिशन के लिए भी आर, सब्ट्रैक्शन के लिए भी आर। तो बच्चों क्या है, यहां पे हम उसको अलग अलग सिंबल भी दे सकते हैं। ये वाला जो आर है इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड। इसको आर को क्या लिखेंगे भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड। मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड, ये अल्फा तो डायरेक्शन दे रहा है। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये कल हम लोगों ने करा था। और ये जो है वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड इसका जो कि आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये कितना हो जाएगा, अभी ये फार्मूला डिराइव किया है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो वो एडिशन के लिए फार्मूला, ये सब्ट्रैक्शन के लिए फार्मूला, जहां पे ये जो थीटा एंगल है बेटा वो ए और बी के बीच का है। अच्छा, अब यहां पे डायरेक्शन के लिए जो tan अल्फा है उसको अगर हम लिखे तो क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और जबकि सब्ट्रैक्शन का जो एंगल है tan अल्फा वो कैसे मिलता भाई, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये हो गया बेटा एडिशन का फार्मूला दोनों जो हमने लास्ट टर्म करा था, और ये सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी के लिए फार्मूला, ये मैग्नीट्यूड का और ये डायरेक्शन के लिए वही फार्मूला हम लोगों ने यहां पे डिराइव किया है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं, क्या क्या इनके में प्रॉपर्टीज है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पहली तो प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज को आप लिखिएगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स करने में आपको कंफ्यूजन होगा कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यानी ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों रिजल्ट सेम होगा। बड़ा सिंपल है ये बेटा। देखो ये हम देखें वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, ये होगा। अच्छा, अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएं तो इसके पैरेलल यहां पे हम एक साइड ड्रॉ कर दें और इसके पैरेलल यहां से एक साइड ड्रॉ कर लें, तो ये वाला वेक्टर बी है, यानी ये वाला भी क्या होगा, वेक्टर बी ही होगा। और ये वेक्टर ए है तो ये क्या है, वेक्टर ए है। तो अगर हम देखें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या आ रहा है, ये आ रहा है आर, और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए वही आर मिल रहा है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। सेकेंड प्रॉपर्टी, लेमडा टाइम्स, लेमडा एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 1 2 3 4 या कोई नंबर हो सकता है या स्केलर क्वांटिटी हो सकता है। लेमडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे वेक्टर ए है 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ई फॉर ईस्ट। तो अब हम कहें कि भाई वेक्टर 5a क्या होगा, वेक्टर 5a क्या होगा, तो ये हो जाएगा 15, यही क्या है ना, लेमडा टाइम्स 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, डायरेक्शन वही रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा। तो हमने क्या किया, इस स्केलर क्वांटिटी से इसके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्शन वही रहेगा। यानी अगर कोई स्केलर क्वांटिटी दो एडिशन में मल्टीप्लाई कर रहा तो हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, जैसा जनरली आप अलजेब्रा में ब्रैकेट ओपन करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, लेमडा टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू
लेमडा टाइम्स वेक्टर ए माइनस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। एकदम वही चीज जैसे वहां ब्रैकेट ओपन किया, यहां ब्रैकेट ओपन कर लिया। देन फोर्थ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यानी पहले बी और सी को ऐड करें और फिर जो रिजल्टेंट है उसमें ए ऐड करें, या फिर पहले ए और बी को ऐड कर लें फिर जो रिजल्टेंट आया उसमें सी ऐड करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी आपने देखा होगा। 3 + 5 + 2, यहां क्या कर रहे भाई कि पहले इस दोनों को ऐड करो, तो 7 3 + 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। अच्छा, अब 3 + 5 + 2, तो ये क्या हो भाई 8 + 2 इज इक्वल टू 10। तो जैसे वहां पे हो रहा वही चीज यहां पे है। क्लियर है भाई? ऐसे ही फिफ्थ प्रॉपर्टी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ये बेटा अगर हम नहीं बताएंगे तभी अपने कॉमन सेंस से ऐसा सोच सकते हो, फिर भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाए और कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। सिंपल यार, ब्रैकेट ओपन करो, ये ए प्लस बी माइनस सी, तो ए प्लस बी पहले इन दोनों को ऐड कर लो फिर सबट्रैक्ट करो। या सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस सी। सिंपल एल्जेब्रिक ऑपरेशन, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी ए में से बी सबट्रैक्ट कर दे, जो आया उसमें सी ऐड कर दे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस सी माइनस बी, वो भी करेक्ट होगा, जैसा कि ऊपर के रूल्स के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट थोड़ा और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी में आते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है भाई? ये क्या करा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड दिखा रहा हम यहां पे। ये वेक्टर ए है और ये भाई वेक्टर बी है। वेक्टर ए, देखो यहां पे ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मॉड यानी मैग्नीट्यूड। यहां पे कोई एरो नहीं किया, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, ये जो आया बच्चों, ये क्या है भाई, ए प्लस बी आया ना, तो ए प्लस बी आया यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का ये जो लेंथ है ये क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। यानी ये जो है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा है। तो वही चीज यहां पे लिखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड। ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से समझे तो बड़ा आसान है बेटा। वेक्टर ए का मॉड ट्रायंगल के इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेक्टर बी का मॉड ट्रायंगल के इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और मॉड वेक्टर ए प्लस बी ट्राइंगल यानी जो रिजल्टेंट वो ट्राइंगल के इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ट्राइंगल के किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है। ये गड़बड़ लिख दिया हमने, ऐसे होगा बेटा। ट्राइंगल के दो साइड का सम ट्राइंगल के थर्ड साइड से बड़ा होता है। सो दिस इज सेवेंथ प्रॉपर्टी। हमको लग रहा पहले हमने सिक्स प्रॉपर्टी लिखा था, तो ये सेवेंथ प्रॉपर्टी हो गया, वो यहां से क्लियर है। अच्छा, अब ऐसे ही एट्थ प्रॉपर्टी देखें तो एट्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड। इसको भी ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो वेक्टर माइनस बी क्या हो गया भाई? ये हो गया ना, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। और ये क्या हो गया भाई? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, जिसको हमने सब्ट्रैक्शन में आर से रिप्रेजेंट किया था। और ये क्या होता है बच्चों? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहां पे थीटा एंगल किसके किसके बीच का भाई? ए और बी के बीच का। तो इस प्रॉपर्टी को भी ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं। ये ट्रायंगल का दो साइड और ये तीसरा साइड, तो ट्रायंगल का कोई भी साइड उसके बाकी दो साइड के सम से छोटा होता है या इक्वल हो जाएगा अगर स्ट्रेट लाइन हो गया, क्रिटिकली वो इक्वल हो जाएगा। देन अब इसी पे बेस करके हम दो और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड माइनस वेक्टर बी का मॉड। ये भी भाई ट्रायंगल के साइड्स का प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल का कोई भी साइड बाकी दो साइड के डिफरेंस से बड़ा होता है। ट्रायंगल का कोई भी साइड, यानी ये साइड, कोई भी साइड का मतलब ये वाला हम साइड ले रहे हैं, बाकी दो साइड के डिफरेंस से बड़ा होता है। देन टेंथ प्रॉपर्टी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी is greater than or equal to mod A minus mod B। अगेन ट्रायंगल के साइड्स की प्रॉपर्टी, ये वाला अगर हम ट्रायंगल ने जो डिफरेंस के लिए किया है, तो ट्रायंगल का कोई भी साइड बाकी दो साइड के डिफरेंस से बड़ा होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब भाई न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो जो क्वेश्चंस है उनको करने के पहले बेटा कुछ एक क्वेश्चंस हम एबीसीडी के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि वो रिजल्ट याद होगा तो वो एक स्टैंडर्ड फार्मूले के रूप में आप याद कर सकते हैं और फिर वही शॉर्टकट मेथड बन जाता है। तो क्या है क्वेश्चंस की हम बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, write down, there are two vectors of magnitude A and B and magnitude A and B. Find out their resultant. Resultant means addition. Resultant means addition का magnitude. If angle between A and B is, first question 0 degree,
सेकेंड क्वेश्चन 90 डिग्री, थर्ड क्वेश्चन 180 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? दो वेक्टर है ए और बी जिनका मैग्नीट्यूड ए और बी है, उनका हमको रिजल्टेंट यानी एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालना है अगर उनके बीच का एंगल 0 है। पहला क्वेश्चन 90 है, दूसरा क्वेश्चन 180 है, तीसरा क्वेश्चन। तो 0 के लिए देखते हैं। अगर 0 एंगल बेटा तो ये हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी इसी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में भी, तभी तो एंगल 0 है। तो वेक्टर आर क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर के टेल से, ये फर्स्ट वेक्टर का टेल है, लास्ट वेक्टर के हेड तक होगा। यानी जो आर होगा वो यहां से लेके यहां तक होगा। तो ये कॉमन सेंस कह रहा है यार, आर होगा क्या? ए प्लस बी। आर क्या होगा? ए प्लस बी। और आर ए के साथ एंगल कितना बनाएगा भाई? 0 डिग्री। वो दिख रहा है फिगर में। अब फार्मूले से हम देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। हमने जो फार्मूला पढ़ा है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना एंगल भाई? 0 एंगल। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, और बाहर रूट लगा हुआ है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस बी। वही रिजल्ट आ रहा है भाई। अब आर ए से एंगल कितना बना रहा? तो हमने फार्मूला बताया था tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो थीटा यहां पे क्या भाई? ए और बी के बीच का एंगल, और वो कितना दिया हुआ? 0 है। तो ये हो गया बी साइन 0 कितना होता है बेटा? 0 अपॉन ए प्लस बी कॉस 0 कितना होता है? 1। अगर ये सब वैल्यूज नहीं याद है तो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला जो कराया हुआ है वीडियो, वो लेक्चर, वो आप देखिए, वहां से मिल जाएगा सारा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0। वो यहां पे भी दिख रहा है। ये दोनों रिजल्ट यहां पे दिख रहे हैं जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया, और फॉर्मूले से भी हम कर रहे बेटा, तो यही आ रहा है। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका 0 से 180 डिग्री तक वैल्यू आपको एकदम याद होना चाहिए, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो आप याद कर लीजिए। एक बार हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर है उसको जरूर देखिए बेटा, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। तो चलो भाई, अब सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। 0 डिग्री के लिए तो हमने कर लिया ये रिजल्ट। ये हम इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि ये याद होना चाहिए। अब इतना लंबा चौड़ा तुम लोग नहीं करोगे। जहां पे भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो आर इक्वल टू ए प्लस बी होगा। ऐसा नहीं कि इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लगा कि ये रिजल्ट निकालो, डायरेक्ट ए प्लस बी करोगे। और वो जो आर होगा ए से कितना एंगल बनाएगा? 0 बनाएगा। ये फिगर में हमने दिखाया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है भाई कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये मैग्नीट्यूड ए बी और ये 90 डिग्री दिया हुआ, दोनों के बीच का एंगल। अब हमको निकालना कि आर क्या होगा और ये अल्फा क्या होगा।
तो यार ये आर और अल्फा तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से, अभी बड़े आसानी से निकाल के दिखाएंगे। आर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और tan अल्फा एंगल निकालने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, b अपॉन a। तो जब भी दो वेक्टर दिया हुआ है उनका मैग्नीट्यूड a और b जो गिवन होगा तुमको, अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर ये ध्यान रखना, अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो हम ऐसे भी रिजल्टेंट और एंगल निकाल सकते हैं रिजल्टेंट का a के साथ। फार्मूला से देखते हैं, जो फार्मूला हमने पढ़ाया वहां से आता है कि नहीं। हम इसलिए फार्मूले से कर रहे बेटा ताकि वहां से करोगे और वही रिजल्ट मिलेगा तो तुम लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और एक प्रकार से एप्लीकेशन भी फार्मूले का समझ में आ रहा कि कैसे फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो R इज इक्वल टू क्या है भाई, अंडर रूट, फार्मूला अगर हम देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है बच्चों, 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 2ab इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया, यानी R इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही रिजल्ट मिल गया, ये आ गया ना। अच्छा अब tan अल्फा देखते हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला था b साइन थीटा, थीटा यहां पे 90 डिग्री है, अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, कितना दिया भाई, 90 डिग्री। तो b साइन थीटा, साइन 90 क्या होता है बच्चों, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया b अपॉन a, कॉस 90 क्या होता है 0, तो tan अल्फा इक्वल टू b अपॉन a, जो कि यहां से भी आ रहा है। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट ये होगा, डायरेक्शन ये होगा। इसके लिए ये नहीं कि आप इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लिखें फिर सॉल्व करें, ऐसा नहीं करना है। ये सब स्पेशल केसेस है बेटा, इसलिए हमने इनको न्यूमेरिकल के रूप में पूरा डेरिवेशन करा रहे हैं। ये रिजल्ट याद रखिए। थर्ड केस पे आते हैं, क्या है भाई, 180 डिग्री है, तो यहां फिगर ड्रॉ कर ले, पहले ऐसे डायरेक्ट हम कर लेते हैं। तो ये दो वेक्टर भाई, एक वेक्टर A और दूसरा वेक्टर B 180 डिग्री यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ओवरलैपिंग हम नहीं कर रहे, यहां पे दिखा दे रहे, ये वेक्टर B है। अच्छा केस 2 हो सकता है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, यहां पे हमने दिखाया A का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, हो सकता है B का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो ये वेक्टर A हो गया और ये वेक्टर B हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर A वेक्टर B। अब A प्लस B का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट क्या होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक, इस केस में ये R होगा बेटा, और A छोटा B बड़ा, तो इस केस में R क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक ये R होगा। तो R इज इक्वल टू A माइनस B होगा या फिर B माइनस A होगा, अगर B बड़ा है तो। देखते हैं वही रिजल्ट हमको फार्मूले से मिलता है कि नहीं। तो R इज इक्वल टू क्या पड़ा है भाई, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस
2ab cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री बेटा -1 होता है, ये ध्यान रखना। cos 180 कितना होता है? -1 होता है। तो ये हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट। तो ये कितना आ गया भाई? प्लस माइनस a माइनस बी। भाई यही होगा ना, प्लस माइनस a माइनस बी। 4 का रूट क्या होगा? +-2। तो दो रिजल्ट आएंगे, या तो a माइनस बी होगा अगर इस वाले प्लस साइन से देखें, और या तो b माइनस ए होगा। अब मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, तो अगर a b से बड़ा है तो फिर ये वाला फिगर लेंगे, b a से बड़ा है तो ये फिगर लेंगे। यानी यहां से भी मैग्नीट्यूड वही आ रहा है जो कि इस फिगर से आ रहा है। यहां पे देखें r इज इक्वल टू क्या भाई? a माइनस बी। कब? व्हेन a इज ग्रेटर देन b। और यहां से क्या है? r इज इक्वल टू b माइनस a। कब? व्हेन b इज ग्रेटर देन a। और फार्मूले से अगर हम देखें बेटा तो रिजल्ट वही आया। अगर a ग्रेटर देन b है तो r a से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। अगर b a से ग्रेटर है तो r a से कितना एंगल बना रहा है भाई? यहां पे 180 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, r a के अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री। तो जब भी दो वेक्टर दिया है और उनके बीच का एंगल 180 डिग्री दिया है बेटा, तो हम यहां से इतना लंबा न करके डायरेक्ट कर लेंगे। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट याद रखेंगे। r इज इक्वल टू a माइनस बी इफ a इज ग्रेटर देन b, और r इज इक्वल टू b माइनस a इफ b इज ग्रेटर देन a। चलो भाई, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया एडिशन का, जिनके रिजल्ट्स हमको याद रखने हैं। अब एक और क्वेश्चन एडिशन पे करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन एडिशन पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देयर आर टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड a and angle between them is theta. Find out magnitude of resultant and its direction. ये हमको निकालना बेटा। तरह के दो वेक्टर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई? a है। लो जी, a दोनों का मैग्नीट्यूड a है, और दोनों के बीच एंगल कितना दिया है बच्चों? थीटा। अब कह रहा है कि जो रिजल्टेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन यानी अल्फा ये क्या होगा। ये भी एक स्पेशल केस है। इसका रिजल्ट आपको याद रखना, इसलिए ये क्वेश्चन करा रहे बेटा। अगर रिजल्ट नहीं याद रखोगे तो तुमको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना होगा। तो देखते हैं r इज इक्वल टू क्या होगा। r इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले हम फार्मूला लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई यही फार्मूला होता है ना। अब यहां पे दिया है कि जो दूसरा वाला वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड a है, यानी b को भी a लिख देंगे। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हो गया
अंडर रूट 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा। 2a² कॉमन ले ले भाई, तो रूट 2a बना, रूट 2a अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करें इसको हम बताते हैं बेटा। तो बेसिकली हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है उसमें हमने एक फार्मूला लिखा है, उसी का यूज यहाँ पे, और वो फार्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू, हमने बेसिकली 3 फार्मूले लिखे हैं, लेकिन जो यूज होना है वहां यहां पे वो हम लिख दे रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है वो फार्मूला भाई, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर यहां पे हम थीटा लिख दे तो ये क्या हो जाएगा भाई, थीटा 2, ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, तो ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा बाई 2। तो अगर यहाँ पे cos थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। वही चीज यहां पे लगा दे तो ये हो गया रूट 2a अंडर रूट 1 प्लस क्या हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो ये आ गया रूट 2a इंटू रूट 2 cos थीटा बाई 2, यानी ये कितना हो गया रूट 2 इंटू रूट 2 2a cos थीटा बाई 2। ये आगे बेटा, अगर ये रिजल्ट आपको याद होगा तो डायरेक्ट r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 यूज कर सकते हो कंपटीशन में, अदरवाइज तुमको ये सारे स्टेप्स भाई लिखने पड़ेंगे, और ये लिखने पड़ेंगे बेटा, रिजल्ट नहीं याद होगा, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे गलत होने का चांस उतना ही बढ़ जाता है। तो जो रिजल्टेंट होगा उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये रिजल्ट याद होना चाहिए बेटा, r इज इक्वल टू क्या होगा 2a cos थीटा बाई 2। लेकिन ध्यान रखना बेटा ये स्पेशल केस है, कब, जब दो वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड a है तभी ऐसा होगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी a से एंगल कितना बना रहा, तो a से एंगल कितना बना रहा, यहां से हम देखें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते बेटा प्लेन जियोमेट्री का यूज करके, लेकिन tan अल्फा वाले फार्मूले से भी करेंगे ताकि उसका तुम प्रैक्टिस कर सको। यहां से ये हमको अल्फा निकालना ना। अच्छा देखो, इस ट्रायंगल को हम देखें तो एक्सटर्नल एंगल थीटा है, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा 180 माइनस थीटा, या इसको छोड़ो, एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। अब ये साइड ए है और ये भी साइड ए है, तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल क्या होगा भाई अल्फा, तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो गया थीटा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया थीटा बाई 2। ये आ गया बच्चों। अब देखते हैं फार्मूले से ये आता है कि नहीं। तो यहां से देखें tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहां पे बी भी ए के इक्वल है, तो ये हो गया ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा। ए ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो ये आ गया साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहां पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर ये 2 थीटा तो यहां थीटा, अगर इसको हम थीटा लिख दें साइन थीटा, तो यहां क्या आ जाएगा भाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये चीज यहां पे रखते हैं, ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को यहां हमने निकाला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब देखो बेटा ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहां पे भाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या साइन थीटा बाई 2। इसको यहां पे हम दिखा दे रहे बेटा अपॉन कॉस, एक कॉस कट गया ना भाई ये वाला, तो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये क्या हो गया साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई 2। तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2 आ गया, यानी अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 हुआ, जो यहां पे हमने किया है। आईआईटी में बेटा इतना आसान चीजें नहीं होती, अभी तो ये ट्रिक नया नया शुरू में सीख रहा हूं, ये सब कुछ नहीं है। आगे अभी फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं हुआ, आगे फिजिक्स स्टार्ट होगा। ऐसे बहुत सारे ट्रिक होते हैं जो कि क्वेश्चंस में मिलेंगे तुमको। यहां पे देखो हम लोगों ने 2 स्टेप में कर लिया। मैथ्स कौन सा यूज किया भाई, प्लेन ज्योमेट्री क्लास का 9th क्लास का। और जब हम यहाँ वेक्टर पढ़ रहे हैं तो यही चीज प्रूव करने में 1 2 3 4 5 6 स्टेप लग गए। वहां 2 स्टेप, यहाँ 6 स्टेप। लेकिन ये भी आना जरूरी है, इसलिए हमने किया ताकि कैसे एंगल निकालते वो प्रैक्टिस हो सके और इन फार्मूले का भी एप्लीकेशन तुम लोग को समझ में आ गया। तो ये एडिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। यहां पे हम लोगों ने कुछ ट्रिक भी सीखा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के भी यही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, नेक्स्ट टर्न करेंगे बेटा, क्योंकि आज काफी टाइम हो गया तो तुम लोग बोर भी हो रहे होगे। आज हम इतना ही रखते हैं, इनका आप प्रैक्टिस करिए। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। सी यू, सायनारा, बॉन वॉयज।